Hello my dear champions, welcome back to my channel Teaching Expert. Today I am back with another interesting and knowledgeable video which is related to the subject English chapters verb and modal auxiliaries. तो इस चैप्टर में हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो सब टाइप है हेल्पिंग वर्ब उसके सब टाइप मोडाल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो समझते हैं कि ये हैं क्या और हम इनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी करेंगे और इस पूरे चैप्टर को इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो मतलब 8th में जितनी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं आप उतनी पढ़ेंगे, बाकी आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो और भी मोडाल ऑक्सिलरीज होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको सुटेबल वर्ब फॉर्म फिल करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको मीन्स प्रेजेंट पास्ट या मतलब बेसिकली प्रेजेंट पास्ट से मतलब आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करना आना चाहिए। एस और एस कब नहीं लग रहा है आपको पता होना चाहिए और ये भी हम आपको बताएंगे। और आपको मोडाल्स को सुटेबल मोडाल को फिल करना आना चाहिए कि कौन सी मोडाल लगेगी इन सेंटेंसेस में जो आपको गिवन होंगी। तो वर्ब एंड मोडाल ऑक्सिलरी। तो सबसे पहले वर्ब होती क्या है, सबसे पहले हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ब होती क्या है, व्हाट इज़ वर्ब। हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। Action words is called verb, है ना। Action words are called verb। ठीक, ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स जो कि एक्शन शो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। मतलब वो सारे वर्ड जिसमें हमें दिख रहा है कि एक्शन हो रहा है वो क्या है, वर्ब होते हैं। ठीक, तो एक वर्ब की एक अच्छी डेफिनेशन ये भी है कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट और एन एग्जिस्टेंस। एक वर्ब वो वर्ड है जो कि एक किसी भी एक्शन को, स्टेट मतलब हेल्पिंग वर्ब है ना, उसको स्टेट को कि स्टेट में, प्रेजेंट में कि मतलब पास्ट में कि फ्यूचर में है ना, या फिर एग्जिस्टेंस को शो करती है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल गो, रन, प्ले, ईट, ड्रिंक, रोमिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये सब क्या है, रीड, राइड, प्ले, ये सब क्या है, वर्ब है। एक्शन को कैसे वर्ब शो करती है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे। तो निर्भय स्विम्स इन द स्विमिंग पूल एवरी डे। तो इसमें जो स्विम्स है वो एक वर्ब है, हम सभी को पता है। तो इसमें जो स्विम्स है वो क्या शो कर रहा है, एक्शन शो कर रहा है, स्टेट शो कर रहा है या फिर एग्जिस्टेंस शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक्शन शो कर रहा है। द वाटर इज कोल्ड, इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है। तो इस शो क्या करी, स्टेट कि वाटर क्या है अभी, कोल्ड है, पानी क्या है, ठंडा है। द ग्रेट पिरामिड्स आर इन इजिप्ट, ये एग्जिस्टेंस शो कर रहा है कि इजिप्ट में क्या है, ग्रेट पिरामिड्स है। आई थिंक इट्स नाइस, इस पे फीलिंग शो कर रहा है कि मुझे ऐसा लगता है। ठीक, टाइप्स ऑफ वर्ब। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब की। तो वर्ब्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। वर्ब्स मेनली टू टाइप्स की होती हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। ठीक, मेन वर्ब तो हम सभी जानते हैं, रीड, गो, रन, प्ले, ये सब क्या है, मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब जो इज, एम, आर वगैरह, शुड, माइट, कैन, ये सब क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड मोडाल ऑक्सिलरी। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड मोडाल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। तो जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन कौन सी होती हैं, उस पर 3 आती हैं, टू बी, टू डू, टू हैव। आप इतना याद कर लो, टू बी में क्या होगा, मतलब प्रेजेंट में, टू बी मतलब प्रेजेंट में नहीं, मतलब एम, इज, आर, वॉज, वर। बी के क्या फॉर्म होते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर। ठीक है, टू डू, डूडस दो आता है, टू हैव, हैज, हैड। ठीक, ये प्राइमरी में आ जाती हैं। लेकिन जो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो होती शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, ऑट टू, डेयर टू, यूज टू,
है ना। ये सब क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी, और भी होती हैं, ठीक। तो सबसे पहले मेन वर्ब होती क्या है, वर्ब और एक्शन दैट कम्स आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड इज डन डायरेक्टली बाय और ऑन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड मेन वर्ब। वो वर्ब या फिर एक्शन जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सेंटेंस में और डायरेक्टली उसको सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है, उसे मेन वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल सुशील जंप्स ऑन द रूफ, तो सुशील सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट डायरेक्टली वो एक्शन कर रहा है, तो जंप्स हमारी क्या है, मेन वर्ब है। सेकेंड, वी हैव इंसल्टेड दो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव के बाद हैव कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड, है ना। वी हैव इंसल्टेड दो स्टूडेंट्स, तो उसमें जो हैव है, तो हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्टली क्या हुआ, किस पे, डायरेक्टली सब्जेक्ट ने वर्क किया, ठीक है। द मोबाइल वॉज सोल्ड, तो इसमें वॉज कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, बताना आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद कौन सी होती है वर्ब, मेन वर्ब। अब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। तो देखो जब वर्ब में एस लग जाता है, तो मतलब वर्ब में एस तब लगता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगता है, ठीक, इतना समझ लो अभी। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि मैं पता है हेल्पिंग वर्ब 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड मोडाल ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो होती हैं वर्ब दैट कम्स बिफोर मेन वर्ब एंड टेल्स इट्स टाइम एंड मूड इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। वो वर्ब जो कि मेन वर्ब से पहले लगती हैं और उसके टाइम और मूड के बारे में बताती हैं, वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। फॉर एग्जांपल, माई लैंडलॉर्ड डज नॉट वॉक इन द मॉर्निंग। मेरे जो लैंडलॉर्ड है, मतलब फॉर एग्जांपल जो मालिक हैं वो क्या है, सुबह सुबह वॉक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे डज नॉट क्या है, हेल्पिंग वर्ब, वॉक क्या है, मेन वर्ब, और ये वॉक से पहले स्टार्ट हुई है, सॉरी वॉक के पहले लगी है, तो इसका टाइम और मूड बता रही है, किसका, मेन वर्ब का, ठीक। द नोट्स वर बीइंग काउंटेड, तो वर बीइंग क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब काउंटेड। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल इज, एम, आर, वाज, वर, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड भी होता है। तो मोडाल ऑक्सिलरी, a verb used to express the mood/mode or attitude of a speaker is called modal auxiliary। एक ऐसी वर्ब जो कि मूड या फिर मोड को एक्सप्रेस करती है या फिर स्पीकर के एटीट्यूड को एक्सप्रेस करती है, वो क्या होती है, मोडाल ऑक्सिलरी। फॉर एग्जांपल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट एक्सेट्रा। यूजेस ऑफ सम मोडाल्स, कुछ मोडाल्स के यूजेस हम पढ़ेंगे जो अभी हमारे काम के हैं। मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू। सो सबसे पहले मे एंड माइट। द मोडाल्स मे एंड माइट आर यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, परमिशन, विश और प्रेयर। जो मोडाल्स में और माइट होती हैं वो क्या करती हैं, पॉसिबिलिटी को, परमिशन को, परमिशन या विश या प्रेयर को एक्सप्रेस करती हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर में कब यूज़ करना है और माइट कब यूज़ करना है। तो में हम तब यूज़ करते हैं जब प्रेजेंट में हो बात, और प्रेजेंट या फिर प्रेयर में, है ना। बेसिकली दोनों ही हम ऐसे यूज़ करते हैं, बट फॉर एग्ज़ाम्पल जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तब हम माइट यूज़ करते हैं, और जब प्रेयर या फिर प्रेजेंट में बात करनी हो तब हम मे यूज़ करते हैं, और माइट को हम पास्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। और फ्यूचर में हम मे को यूज़ करते हैं, मतलब फ्यूचर नहीं, मतलब प्रेयर में, है ना। द मोडाल्स है ना, तो फॉर एग्जांपल इट माइट रेन, ये पॉसिबिलिटी है कि शायद बारिश हो। मे आई कम इन, ये परमिशन है। मे यू लिव लॉन्ग,
विश और प्रेयर के रूप में यूज़ हुआ। कैन एंड कुड, द मोडाल्स कैन एंड कुड आर यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑफर एक्सेट्रा। जो मोडाल्स होती है कैन और कुड, वो क्या करती हैं, एबिलिटी को एक्सप्रेस करती हैं, एबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑफर एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल कैन है ना, शी कैन राइट इंग्लिश वेल, तो ये क्या एबिलिटी है। कुड यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी, यहाँ पे कुड क्या पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में यूज़ है। कैन आई हेल्प यू, ऑफर। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कौन सी मोडाल कब यूज़ करनी है। शुड, जो मोडाल शुड है वो एडवाइस एक्सप्रेस करती है, ऑब्लिगेशन, एक्सपेक्टेशन सबको एक्सप्रेस करती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स को आपसे एक्सपेक्टेशंस, आपको उन्हें पूरा करना है। यू शुड डू मोर एक्सरसाइज, ठीक है, एडवाइस है। लोग एडवाइस बहुत देते हैं ना, बहुत देते हैं। We should report the incident, obligation, ये क्या obligation है। राहुल should have landed by now, एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है, हो सकता है फ्लाइट लेट हो गई हो। Must, the modal must is used to express compulsion or a strong obligation, necessity, probability, determination, etc. जो modal must है वो compulsion, strong obligation, necessity, probability या determination को express करता है। probability मतलब किसी चीज़ की होने की संभावना। For example, they must pay the fine, उन्हें फाइन ज़रूर पे करना चाहिए। This is strong obligation. We must get up early and start on our way, ये necessity है। I must have my own way, ये determination है। The last modal, the word जो modal होती है ought to, वो duty को या फिर necessity को express करती है। तो मतलब we ought to help the poor in need, ये हमारी duty है। But we should not give them money. They should firstly be trained by the government, and as the government is making many kind of policies, so they must know about the policies so that they can also take the benefits of the government policies and become the independent person, and they do not need to become a beggar. You ought to exercise regularly, this is necessity. प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हमें क्या करनी है, सुटेबल वर्ड के साथ में सेंटेंसेस को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 1, यू एंड आई डिड नॉट हेल्प देम, तो मतलब यहाँ पे वर्ब दी गई है, आपको बस उसका करेक्ट फॉर्म फिल करना है। फॉर एग्जांपल यू एंड आई डिड नॉट, तो डिड नॉट हेल्प, क्योंकि मोडाल यहाँ पे लग गई है, तो अब यहाँ पे वर्ब केस में लगेगी सिंगुलर में, तो हेल्प देम। ऑप्शन नंबर ए, शी हैज़ डैश इंसल्ट द बॉय, तो हैज़ तो इंसल्टेड द बॉय। बिफोर सम डेज माई फादर बाय एन कार, तो कुछ दिन पहले की बात हुई, तो पास्ट वाली वर्ब लगेगी, तो बॉट। द ओल्ड लेडी इज, ब्रैकेट में है क्रॉस द रोड, तो द ओल्ड लेडी इज लगा है, तो क्रॉसिंग द रोड। माई सिस्टर वॉश हर फेस, माई सिस्टर डैश वॉश हर फेस आफ्टर एवरी 2 hours डेली। हैं, हाँ मतलब आँखों में छुट्टी मारती होगी ताकि जो है आँखें सही रहें। तो जो वॉश, तो ये हैबिट है, हैबिट जो होती है उसमें ES जैसे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हाँ ऑप्शन नंबर सी को वॉशेस। वाटर डैश वेरी एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर इज़, वाटर वॉज तो होगा नहीं, वाटर वर तो होगा नहीं, क्योंकि वाटर क्या प्लूरल है, वाटर तो है सिंगुलर, मतलब प्लूरल है क्या, वाटर तो सिर्फ था ही एसेंशियल, अब नहीं है क्या। वाटर एज वेरी एसेंशियल, इसका तो मतलब ही नहीं कोई मैंने वाटर आर वेरी एसेंशियल, तो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल इज़ द राइट आंसर। द फॉक्स वॉज हंग्री सो इट डैश वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर इन द फॉरेस्ट, तो वे फॉक्स क्या है, सिंगुलर है, और
वॉज का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे हमें ये तो पता है कि जो वर्ब लगेगी वो कैसी लगेगी, पास्ट में लगेगी, है ना। और मेन वर्ब नहीं लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी और सिंगुलर लगेगी। तो वॉज इज द राइट आंसर, क्योंकि वॉज लगा है, तो वॉज है ना। तो हमने कैसे पता लगाया, क्योंकि सिंगुलर था और वॉज पहले लगा हुआ था, तो पास्ट में होगा, है ना। तो जब फॉक्स वॉज हंग्री तो इट वॉज ही तो होगा। ऑल द गर्ल्स डैश सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट, ऑल द गर्ल्स हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे प्लूरल में है सब्जेक्ट गर्ल्स, प्लूरल में है तो हैव होगा, विल क्यों नहीं होगा, क्योंकि विल प्लूरल कैन सबमिट देयर प्रोजेक्ट। ऑल द गर्ल्स कैन सबमिटेड, तो कैन सबमिट होएगा ना, कैन सबमिटेड थोड़ी ना होएगा, और हैज़ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हैज़ तो भैया सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, सिंगुलर पास्ट। द ब्रेव सोल्जर डैश टू डाई फॉर हिज कंट्री, तो ब्रेव सोल्जर, सोल्जर क्या सिंगुलर, तो वॉन्ट्स लगेगा। हिज डॉग डैश बैक एट द स्ट्रेंजर्स, डज नॉट बैक एट द स्ट्रेंजर्स। इसमें क्या करना है, हमें करेक्ट मोडाल वर्ब से फिल करने हैं सेंटेंसेस को। द मैन इज सीरियसली इंजर्ड सो ही डैश बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, तो इसमें क्या होगा, मस्ट, क्योंकि भाई अगर देखो, अगर मान लो किसी को चोट लग जाती है ना, बहुत तेज़ से चोट लग जाती है, तो हॉस्पिटल तो जाना ही है, तो मस्त जाना चाहिए ना, तो बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है हॉस्पिटल जाना, तो यहाँ पे तो मस्त ही होगा, है ना। रवीना एज अ हेडेक शो शी डैश सॉल्व द सम, सो शी कैन नॉट, क्योंकि उसे हेडेक है तो ये सम नहीं सॉल्व कर सकती, ठीक। He is weak in study but in exam he dash help you, वो वीक है स्टडीज़ में, लेकिन काश तुम्हें फॉर एग्ज़ाम्पल तुम रोल नंबर वाइज बैठते हैं ना एग्ज़ाम में, तो मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे आगे वाले रोल नंबर को कुछ आता ही नहीं, लेकिन और हम तो हैं ही जैसे हैं, तो भाई एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या सोच रहा है, अरे वो तो यार वीक है स्टडीज़ में, लेकिन यार शायद वो मदद कर दें जब कोई रास्ता नहीं बचा होता है ना। स्लैबी से पढ़ ले, ही में हेल्प यू, है ना। तो ही में वो शायद तुम्हारी मदद कर, क्योंकि वीक है स्टडी में तो प्रोबेबिलिटी का घट जाती है। The weather was fine, so we dash go out to play cricket. The weather was fine, so we could go out to play cricket. Was लगा है ना, तो good. We can नहीं, क्योंकि यहाँ पास्ट में बात हो रही ना। Everybody dash respect his teacher. हर किसी को टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गुरु की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, गुरु पूर्णिमा भी आ रही ना। तो डैश आई सिट ऑन योर सीट, अबे परमिशन ले रहे हैं कि मे आई सिट ऑन योर सीट, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी सो ही डैश सर्टेनली बाय दिस कार, ही विल चेक। यू डैश कीप योर शूज आउट ऑफ द टेम्पल, शुड, तुम्हें रखना चाहिए भाई, चप्पल जूता पहन के थोड़ी ना तुम मंदिर के अंदर घुसते चले आओ। He has learned English, now he does talk to anybody, he can talk to anybody। भाई जब तुमने इंग्लिश पढ़ ली, फॉर एग्जांपल तुम किसी डिफरेंट कंट्री में, या फिर तुम अपनी कंट्री के साउथ रीजन में चले जाओ, तो वहाँ पे या तो लोग तमिल बोलते हैं या तो वो इंग्लिश में बात करते हैं, उन्हें हिंदी तो आती नहीं है, ठीक है। फिर मतलब हम लोग जो होते हैं मतलब जो हमारे इंडियंस होते हैं वो या तो तमिल में बात करते हैं साउथ रीजन वाले, और या तो इंग्लिश में बात करते हैं। तो अगर हमें हिंदी नहीं आती तो हम कैसे बात करें, सॉरी हमें अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हम कैसे बात करेंगे, है ना। तो इंग्लिश आनी चाहिए। वी डैश एजुकेट आवर चिल्ड्रन, वी मस्ट, है ना। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस देयर इज एन एरर इन द सेंटेंस, फाइंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। मतलब इन सेंटेंसेस में जो एरर है,
तो हमें उस एरर पार्ट को फाइंड करना है. यस्टरडे वॉज हॉलीडे सो आई प्ले ऑल द डे. सो आई प्ले बिकॉज यहाँ पे करेक्ट वर्ब नहीं लगी है. सो आई प्लेड ऑल द डे होगा यहाँ पे. माई सिस्टर गोज टू टेम्पल डेली बट शी डज नॉट वर्शिप्ड. वर्शिप्ड गलत है बिकॉज यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन है ना, तो यहाँ पे वर्शिप्ड की जगह वर्शिप होगा. ठीक. ही इज़ वेरी टायर्ड सो ही शुड नॉट रन फास्ट. शुड नॉट नहीं होगा, कैन नॉट होगा. वी शुड हरीड अदरवाइज वील गेट लेट. हरीड नहीं होगा, हरी होगा क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में. दीज बुक्स हैव, मतलब फ्यूचर हमें अभी हरी नहीं करनी चाहिए. तो प्रेजेंट में तो पास्ट की वर्ब थोड़ी ना लगेगी. हरीड हरी होगा ना, HURRY. दीज बुक्स हैव बीन सेल बाय अस. सेल नहीं होगा, सोल्ड बाय अस. ठीक. तो बेसिकली जो मे होता है, जो माइट होता है वो भी पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है, लेकिन वो मस्ट की जितनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नहीं एक्सप्रेस करता है. ठीक. तो आई होप यू understood the chapter very properly as per the syllabus of class 8 and for the entrance examination of class 9. And if you understood the chapter, then please do like my video and comment that you understood and answer the question that I have asked in the mid of the video. And please do subscribe my channel and hit the bell icon for daily updates. Thank you and have a nice day.